दोस्तों नमस्कार। पंजाब उन 5 राज्यों में शामिल है मित्रों, जहां अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। और इन 5 राज्यों में पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अगले वर्ष की शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पंजाब में पूरी ताकत लगा दी है। बड़े गेम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिसे हम कहते हैं ना खेल की भाषा में कि पीएम मोदी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज ए कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम। जैसे किसी क्रिकेट टीम का कप्तान जब बड़ी पारी खेलता है दोस्तों, तो फिर उसके पीछे जो उसके जितने भी और 10 टीम के मेंबर होते हैं वो सब भी चौके और छक्के लगाने शुरू कर देते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जो ये बड़ा अभियान है दोस्तों, उस अभियान का की शुरुआत प्रधानमंत्री कल जालंधर से करने जा रहे हैं। जालंधर वो इलाका है दोस्तों, जालंधर वो इलाका है, दोआब का वो इलाका है, जालंधर उसका केंद्र है दोस्तों। दोआबा में जो 4 जिले आते हैं दोस्तों, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर, जिसमें 23 विधानसभा सीटें आती है। दोआबा वो इलाका है दोस्तों जहां पर माना जाता है कि 37% आबादी दलितों की है। उनको साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर के दौरे पर कल जा रहे हैं, एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। और यह भगदड़ क्यों मची है? इसलिए एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के 34% दोआबा में 37% है, लेकिन पूरे पंजाब में लगभग 33 से 34% आबादी है दलितों की। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार दलित मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है कि 34% दलित मतदाता पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए, चाहे वो हिंदू दलित हो, चाहे वो सिख दलित हो। वही कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ा चेहरा है दलितों का, चरणजीत सिंह चन्नी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, लगातार अमरिंदर सिंह वोडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बनाए रखने के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है चरणजीत सिंह चन्नी ने। चरणजीत सिंह चन्नी लगातार कांग्रेस पार्टी के आलाकमान पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब में दलितों को कांग्रेस पार्टी के अंदर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। चरणजीत सिंह चन्नी की उपेक्षा हो रही है। यह आरोप चरणजीत सिंह चन्नी लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दलितों की उपेक्षा हो रही है, चरणजीत सिंह चन्नी की उपेक्षा हो रही है। कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी चाहते हैं कि उनको सीधा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। तो एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार जो है विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लगातार नेता पार्टी छोड़ते हुए जा रहे हैं। आपने देखा विगत 5-7 वर्षों के अंदर कितना परिवर्तन आया है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। दोस्तों दरअसल पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर कांग्रेस है। क्यों है? इसलिए आप समझिए कि ऐतिहासिक रूप से पंजाब की राजनीति में जो हिंदू वोटर रहे हैं, पंजाब में लगभग 38% हिंदू वोटर हैं। 57% लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 57% सिख और 38% लगभग हिंदू वोटर हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है? मैंने क्यों कहा कि कांग्रेस की कीमत पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपने को स्थापित करना चाहती है। आप पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, मैं पॉइंट दर पॉइंट बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री का दौरा, दलितों को साधना और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गेम आपको पूरा समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर कांग्रेस है, कांग्रेस के आधार को ही भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाहती है। तो आपने देखा विगत 5 वर्षों के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता बलराम जाखड़ के पुत्र सुनील जाखड़, जो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे केवल सिंह ढिल्लों, प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे, कई बार के विधायक रहे केवल सिंह ढिल्लों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। रवनीत सिंह बिट्टू
कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह, जिनको यह श्रेय जाता है कि उन्होंने पंजाब से खालिस्तानी उग्रवाद को समाप्त किया, उसी सरदार बेअंत सिंह के पौत्र रवनीत सिंह बिट्टू आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में रेल राज्य मंत्री है। और कहा जा रहा है दोस्तों कि रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी का सीएम का चेहरा भी पंजाब में हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के निशाना पर पंजाब का हिंदू मतदाता तो है। सुनील जाखड़ के सहारे भारतीय जनता पार्टी जहां हिंदुओं को साधने का प्रयास कर रही है, वहीं केवल सिंह ढिल्लों, रवनीत सिंह बिट्टू के जरिए दोस्तों देखिए पंजाब में दो प्रकार के सिख हैं। एक वो सिख है जो थोड़े बहुत पंथिक से जुड़े हुए हैं, रेडिकलाइज्ड है, कहीं ना कहीं खालिस्तान आंदोलन के प्रति उनकी सहानुभूति है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा तैयार किया गया नैरेटिव कि हिंदू एंड सिख्स बोथ आर डिफरेंट रिलीजन्स, बोथ हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज, बोथ हैव डिफरेंट एंटिटीज, इसके शिकार हैं। तो उनका प्रतिनिधित्व लगभग अकाली दल क्या करती है, आज उन सिखों का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व आम आदमी पार्टी कर रही है और अकाली दल करती है। लेकिन सिखों में जो लिबरल सिख हैं, जो जितना इस देश को हिंदू अपना समझता है, उतना ही जो सिख समझने वाले हैं, यानी सबसे पहले भारत की शान में, भारत की आन में, भारत की सीमा की रक्षा के लिए जान देने वाला सिख समुदाय जो है, जो रेडिकलाइज्ड नहीं है, जो नेशनलाइज्ड है, जो भारत भूमि को ही अपनी पुण्य भूमि, अपनी मातृभूमि मानने वाला जो सिख है, वो जिसका प्रतिनिधित्व सरदार बेअंत सिंह जैसे लोग करते हैं, केपीएस गिल जैसे लोग करते हैं। अभी जो फिल्म बनाई गई सतलुज, उस पर जो विवाद खड़ा हुआ दोस्तों, इस विवाद में भी बहुत सारी बातें निकल कर आई। तो वो जो सिख का एक वर्ग है जो लगातार बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद देश भर में हुए सिख विरोधी दंगों के बावजूद जिस प्रकार के सिखों ने कांग्रेस को आज भी वोट देते रहे, आप समझिए कि उन सिखों का दिल कितना बड़ा है। वो सिख इस भारत के लिए कितने समर्पित हो सकते हैं कि जिन सिखों का नरसंहार किया गया इंदिरा गांधी के शहादत के बाद, फिर भी उस सिख कम्युनिटी में से बहुत बड़ी आबादी है दोस्तों जो कांग्रेस को वोट देती रही। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिखों की राष्ट्रभक्ति पर। तो उन सिखों को रवनीत बिट्टू के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। केवल सिंह ढिल्लों के माध्यम से जट सिख भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। और इसके बाद जो वर्ग सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है, वो है दलित समाज पंजाब का। वो है पंजाब का दलित समाज। लगातार भारतीय जनता पार्टी अब इस कार्यक्रम से नहीं, प्रधानमंत्री का जालंधर दौरा से नहीं, बल्कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कई महीनों से पंजाब में 34% दलित आबादी को साधने का प्रयास कर रही है। आपको इससे पहले भी प्रधानमंत्री जो कल 17 जुलाई को जालंधर के दौरा पर रहेंगे दोस्तों, तो उसमें प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं, वो उनका दौरा जहां हो रहा है दोस्तों, तो डेरा सच्चा खंड वल्लान जो है, ठीक है, वहां जहां प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, ये रविदासिया समुदाय का बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है दोस्तों, सचखंड बल्लान। जालंधर में जो डेरा सचखंड बल्लान है, वो रविदासिया समुदाय का सबसे प्रभावशाली केंद्र है। और रविदासिया समुदाय के ही बड़े नेता संत निरंजन दास को इसी वर्ष जनवरी में पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। और उसके पद्मश्री की घोषणा के बाद ही प्रधानमंत्री ने उसका इससे पहले भी जनवरी में दौरा किया था। गुरु रविदास की जयंती के मौके पर गुरु रविदास की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री जब डेरा सचखंड बल्लान गए थे, तो उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु रविदास के नाम पर कर दिया था। गुरु रविदास के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण हुआ था। साथ ही प्रधानमंत्री ने संत निरंजन दास के चरणों में शीश नवाकर उनसे आशीर्वाद मांगा था। इसके अलावा अब जो प्रधानमंत्री का दौरा होना है दोस्तों कल 17 जुलाई को, इसमें प्रधानमंत्री जालंधर और वाराणसी के बीच एक नई ट्रेन सर्विस शुरू करने वाले हैं। और इस ट्रेन का नाम होगा
गुरु श्री रविदास जी महाराज एक्सप्रेस। दोस्तों, वाराणसी गुरु रविदास जी महाराज का जन्म स्थल माना जाता है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़े गेम की शुरुआत की है कि कांग्रेस से दलित छीनना, कांग्रेस से हिंदू वोटर को किनारे करना, कांग्रेस से उन सिख मतदाताओं को निकालकर बाहर लाना जो सिख लगातार कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। साथ ही इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला किया। 7 राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बड़े रणनीतिकार के रूप में गौरव चड्ढा, संदीप पाठक जैसे लोग उभर कर आए थे। हरभजन सिंह जैसा पब्लिक फिगर आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। साथ ही इस चुनाव के मद्देनजर दिल्ली दंगों में दोषी ठहराए गए ताहिर हुसैन पर भी आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को घेरने की बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है दोस्तों। और इन सब रणनीतियों का चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ेगा, ये तो जब चुनाव परिणाम आएगा पंजाब सहित अन्य 4 पंजाब सहित 5 राज्य का, तब पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप कल्पना कीजिए कि कोई भी पार्टी जिसके मात्र 2 विधायक होते, जिसके एक भी सांसद नहीं है वर्तमान में, वो पार्टी सत्ता में आने का सपना देख रही हो, ऐसा केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। लेकिन यह केवल सपना नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कई अन्य राज्यों में दोहरा चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सपने पर आप कोई नकारात्मक कमेंट करेंगे तो हो सकता है आपको पछताना पड़े। यही स्थिति 2014 से पहले बगल के हरियाणा में था भारतीय जनता पार्टी का। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की 2016 से पहले त्रिपुरा में हुआ करता था दोस्तों, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक नहीं हुआ करते थे। यही स्थिति 2016 में पश्चिम बंगाल में हुआ करता था, जब भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 विधायक हुआ करते थे। लेकिन 2021 में भारतीय जनता पार्टी के 77 विधायक चुनाव जीत कर आए और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो ऐसा करिश्मा भारतीय जनता पार्टी करती रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।